यो ददाति सतां शम्भो कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डकृद्योषौ शङ्करः संतनोतु मे। ओम सांब सदा शिवाय नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। हम लोग भवादी अध्ययन के क्रम में लोट लकार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन आदि रूपों को जान लिया था जी। धातु रूपों को जाना था, ठीक है जी। तो प्रथम पुरुष एक वचन में बना था भवतु, जिस प्रकार भवती बनाते हैं उसी प्रकार बन गया था भवतु एरु सूत्र से इकार के स्थान पर उकार आदेश करके, ठीक है। और भवतु बन गया था, लेकिन आशीर्वाद लोट में क्या होता है कि तुह्योस्तातंगम शिष्यन्यतरस्याम, इस सूत्र से शिष्य आशीषि अन्यतरस्याम तुह्योः तातंग, माने आशीषी आशीर्वाद अर्थ में तू और ही को अन्यतरस्याम तातंग विकल्प से तातंग होता, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे तातंग जो हो रहा है वो विकल्प से हो रहा है जी। तो एक रूप आशीर्वाद में भवतु भी बनेगा, ठीक है। विधि आदि अर्थों में तो भवतु बन रहा है और आशीर्वाद अर्थ में भवतु भी बनेगा, भवतात भी बनेगा, क्योंकि ये जो तातंग आदेश हो रहा है कैसे हो रहा है, विकल्प से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तातंग होगा, तू के स्थान पर तातंग हो जाएगा तो भवतात बनेगा, तू को तातंग विकल्प से हो रहा नहीं होगा तो भवतु बनेगा। तो आशीर्वाद में दोनों रूप बनेंगे और विधि आदि अर्थों में भवतु बनेगा, ठीक। और उसके बाद तो वही प्रक्रिया है, भवताम आशीर्वाद में भी बनेगा विधि आदि में भी, तो भवतु भवतात भवताम और भवन्तु ये बन गया था। भवताम बनाने में हमने सूत्र पढ़ा था लोटो लंगवत, ठीक है। लोट लकार को, लोट लकार टित लकार है इसलिए उसको नित करने के लिए सूत्र आया था लोटो लंगवत, माने लोट कैसा होता है, लंग के समान होता है। लंग जैसा नित करने का क्या प्रयोजन मिलेगा, तो तस थस थमिपाम ताम तम तामा, इस सूत्र के आने से ये सूत्र कहाँ लगता है, तो इसमें नित्यम निता से नित का अनुवर्तन आता है, यानी नितश चतुर्णाम, नित लकार में जो चार होते हैं कौन कौन, तस थस था और मिप, तस थस था और मिप, ये जो नित लकार में चार होते हैं इनके स्थान पर ताम तम तामह, यानी कि तस के स्थान पर ताम, थस के स्थान पर तम, था के स्थान पर ता, मिप के स्थान पर अम, ये नित लकार में हो जाते हैं। तो लोट को नित करने का एक ही प्रयोजन मिला और दूसरा प्रयोजन है नित्यम नितः। सूत्र क्या है, नित्यम नितः। ये सूत्र केवल नित लकारों में उत्तम पुरुष सकार का लोप करता है, लेकिन जब लोट को हम नित लकार कर देंगे तो लोट में भी उत्तम पुरुष सकार का ये लोप करेगा। दो प्रयोजन मिल गए, ठीक है। तो ये इतने रूप बन गए थे, भवतु भवतात भवताम भवन्तु। अब आगे मध्यम पुरुष क्या होगा, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में भू धातु से प्रत्यय आएगा सिप, सिप। लोट हुआ, लोट में लकार के स्थान पर तिवादी आदेश हुए, ठीक है। तिवादियों में दो एक द्विवचन एक वचन सूत्र से पहले, उसके पहले प्रथम क्या है, तिंगस त्रीण तीन प्रथम मध्यम उत्तमा, मध्यम पुरुष सिद्ध कर रहे हैं। तो मध्यम पुरुष में दो एक द्विवचन एक वचन सूत्र से एकत्व के विवक्षा में सिप प्रत्यय आ गया, ठीक है। तो भू सिप, ठीक। अब भू और सिप है, सूत्रबाज आएगा इसके आगे। कौन सूत्र आएगा, इसके बाद सूत्र आ जाएगा शेर पिच। क्या सूत्र है, शेर पिच, शेर पिच, शेर पिच, ठीक है। करे लोटा शेर ही सो अपिच, मतलब कह रहे हैं लो देखो कितने पद हैं, तो लोटा इसका अनुवर्तन आ रहा है लोटो लंगवत से, ये सूत्र है जो शेर या पिच, इसमें लोटा पद का अनुवर्तन आ रहा है, लोटा में षष्ठी एक वचन है, ठीक जी। और ही क्या लिखा है, ही से ही से लिखा है जी, से में षष्ठी एक वचन जी, ठीक है। और फिर लिखा ही में क्या है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन, और दूसरा पद क्या है, अपित। क्या है, अपित, अपित। इतने हैं, देखो लोटो लंगोट से लोटा आ रहा है और से
से ही, ये तो लिखा है से रा लगा है ना, विसर्ग को यहाँ रा लगा है, तो वही से, और फिर क्या लिखा है पिच, यही सूत्र है जी। इतने पद है, ठीक है। तो यानी कि लोटा, लोट लकार में सी के स्थान पर से है, यानी सी को क्या होता है ही होता है, और वो ही कैसा होता है अपित होता है। कैसा होता है अपित होता है, यानी कि उसमें पाकायित नहीं होता है, क्योंकि ये जो सिप है क्या है सिप, ये कैसा है पित है, कैसा है पित है, पाकायित है इसमें जी। तो इसके स्थान पर जो ही आएगा तो वो भी स्थानीय स्थानीय तो होगा, तो वो भी पित होगा, लेकिन इसने बता दिया कि नहीं वो कैसा होगा अपित होगा, उसमें पाकायित नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो लोट की सी को ही आदेश होता है और वह अपित होता है, ये सूत्र ने बता दिया, ठीक है। अब ही जो हो रहा है अनेकाल है, इसलिए सी के संपूर्ण स्थान पर हो जाए, ठीक है। जो ही हो रहा है वो ही कैसा अनेकाल है, तो अनेकाल चित सर्वस्व, सिप के पूरे स्थान पर क्या हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा ही हो जाएगा जी, हो जाएगा। कहाँ दिमाग लगाएगा, या अभी आप बोले कि पित उसी का स्थान पर हो रहा है, अपित नहीं है ना, अपित को बोल रहा कि जहाँ अपित होगा वहां से सी को ही होगा। देखो भैया ये सिप कैसा है पित है, कैसा है पित है, तिप सिप मिप, ये तीनों प्रत्यय कैसे हैं पित है, ठीक है। जो तीनों पुरुष हैं, तीनों पुरुष के जितने भी एक वचन है वो सब पित है जी। तो ये पित सिप क्या है पित है जी। और सिप के स्थान पर ही आ रहा है, सी के स्थान पर क्या आ रहा है ही, ठीक है। तो इसके स्थान पर आ रहा है ये तिंग है, तो इसके स्थान पर आ रहा है तो ये भी तिंग माना जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। जो प्रत्यय तो धर्म इसमें है उसमें भी आ जाएगा, तो जब ये पित है तो ये भी पित माना जाएगा, माना जाएगा कि नहीं, इसलिए सूत्र में बता दिए कि ये पित नहीं माना जाएगा, ये कैसा होगा अपित होगा। सूत्र में बता दिए ना शेर या पिच, सूत्र में बता दिए कि इसको पित नहीं मानेंगे, प्रत्यय तो धर्म तो इसमें पूरा आएगा, ये तिंग है ये भी तिंग होगा, लेकिन ये तिंग कैसा है पित है, लेकिन ये पित नहीं होगा, ये बता रहे हैं। जो सी के स्थान पर ही होगा वो पित नहीं होगा, ठीक है। इसमें पकार की संज्ञा नहीं मानी जाएगी, ये पित है तो इसके कारण इसको कोई पित ना समझे, इसलिए बता दे कि ये अपित माना जाएगा, ठीक है। सिप प्रत्यय पिता है, अतः उसके स्थान पर होने वाला ही आदेश भी स्थानीय भाव से पित होना चाहिए, ठीक है। परंतु यहाँ उसे अपित अतिदेश किया जा रहा है, इसका प्रयोजन है इहि स्तुहि आदि में सार्वधातुकम अपित के द्वारा नितवत हो जाने से किंगतिचा सूत्र से गुण निषेध करना। इसके अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रयोजन हैं जो आगे स्पष्ट हो जाएंगे। क्या बता रहे हैं कि जो अभी रूप बनाएंगे इहि स्तुहि, ये सब जो रूप बनेंगे, ठीक है जी, इन सब रूपों में अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इगंतंग है जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है इगंतंग है कि नहीं, एक दोनों जगह मिला है, तो ये ही सार्वधातुक परे होने पर इसको गुण होने लगेगा, होने लगेगा कि नहीं, लेकिन ये सूत्र एक है सार्वधातुकम अपित, ठीक है जी। जो अपित सार्वधातुक होता है, जो अपित सार्वधातुक होता है वो निधवत होता है, कैसा होता है निधवत, नितवत मतलब अंगाकायित वाला होता है, ठीक है। नितवत मतलब नित के जैसे होता है। अब ये भैया कैसे मान लिया गया नितवत, कैसे मान लिया गया नितवत, निधवत, कोई सूत्र है इसको निधवत करने के लिए, हाँ सार्वधातुकम अपित, अपित सार्वधातुकम नितवत, ठीक है। जो अपित सार्वधातु, अब ये देखो ये पित सार्वधातुक है तो ये तो नितवत होगा नहीं, लेकिन कहे कि आप इसको अपित आदेश क्यों कर रहे हैं, इसका क्या प्रयोजन है, तो कहे इसको निधवत करना प्रयोजन है। क्या करना है नितवत, मतलब ये नित नहीं है, अंगाकायित है नहीं है, लेकिन इसको नितवत सूत्र कौन लगेगा सार्वधातुकम अपित, इसलिए जब हम इसको निधवत मान लेंगे कि इसमें अंगाकायित हुआ है, ठीक है, समझ रहे हैं जी। तो जो ये सब रूप है इहित बनेगा, स्तुहि रूप बनेगा, इन रूपों में क्या सूत्र किंगतिचा से गुण का निषेध हो जाएगा,
क्योंकि क्या कहता है, कीत गीत और नित इतने प्रत्ययों के परे होने पर इगंतंग को गुण नहीं होता है, गुण वृद्धि नहीं होता है, ये तो किंगच्छा कहता है। तो जब इसको हम निधवत मान लेंगे तो यहाँ पर इन दोनों जगह पर, यहाँ पर सार्वधातु कहो और सार्वधातु का कहो से गुण नहीं होगा, ये प्रयोजन मिल गया। और भी जो प्रयोजन है आगे व्याख्या में स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर अपित करना क्या, क्यों अपित किया गया है, क्योंकि इसको निधवत करना है। क्या करना है, यहाँ पर इसका प्रयोजन नहीं सिद्ध है यहाँ पर, लेकिन इन सब धातु रूपों में सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन जो विधान है वो शुरू से चलेगा, कोई भी धातु होगा सब जगह बताया जाएगा। ठीक, तो इसको अपित किए कि अपित होने से सार्वधातुकम से निधवत होगा, और ये निधवत होगा तो नित कित गीत नित प्रत्ययों के परे होने पर इगंतंग को गुण नहीं होता है, गुण वृद्धि नहीं होता, इसलिए इन सब रूपों में गुण और वृद्धि नहीं होगा। ठीक, तो ये पित करने का प्रयोजन मिल गया जी। तो हो गया भू और ही, क्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सार्वधातु कार्धातु के उससे ये सब हो जाएगा। अब सूत्र नहीं आ रहा है, अतो हे, सूत्र क्या आ रहा है, अतो हे। ये तो सार्वधातु संज्ञा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब तिंग है तो सार्वधातु का क्या है, तिंगसित सार्वधातु संज्ञा ही। ठीक है, कर्तर सबसे सब भी प्राप्त है और होगा, लेकिन उससे पहले सूत्र दे रहे अतो हे, क्या है, अतो हे, ये भी विधि सूत्र है। ठीक है, कह रहे अतः परस्य हे लुक, हे लुक स्यात्, अत से परे, अतः से परे अदंतंग से परे ही का लुक होता है। ये कौन कह रहा है, अतो हे। ठीक, अब यहाँ पर अभी अदंतंग कब होगा, जब इसमें क्या हो जाएगा, सब कर लेंगे तभी तो अदंतंग होगा जी। फिर उसके बाद क्या लग जाएगा, अतो हे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है अतः हे, कितने पद हैं, 2, पंचमी, अतः इसमें पंचमी एक वचन है, और हे इसमें कौन सा है, षष्ठी एक वचन, और लुक का अनुवर्तन आ रहा है चिड़ो लुक, किस सूत्र से, चिड़ो लुक। ठीक है, हे में षष्ठी है, लुक चिड़ो लुक आ रहा है, लुक का अनुवर्तन आ रहा है। ठीक है, और अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है। ठीक है, अंगस सूत्र से, हाँ, अंगस्य, तब कहेंगे अंगा, अंगस्य को क्या बन जाएगा, अंगात। क्यों बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो षष्ठी आ रहा है ना, अंगस्य, अंगस्य षष्ठी है, क्या है, षष्ठी तो है अंगस्य, हाँ। लेकिन ये अंगस्य किसका विशेषण बन रहा है, अतः का, किसका बन रहा है, अतः का तो बन रहा है ना, कैसे अंग से, तो कहे अतः अंग से, अतंग से, तो इसीलिए अंग से इसका विशेषण होने के कारण विपरिणामों की इसमें भी पंचमी हो जाएगी, किस क्या हो जाएगी, पंचमी। ठीक है, क्योंकि ये नियम है, तो ये जिसका विशेषण बनेगा उस वचन में हो जाएगा, उस विभक्ति में आ जाएगा। तो अतः में पंचमी है तो इसमें भी पंचमी हो जाएगी, तो अंगस्य को कहेंगे अंगात, क्या कहेंगे, अंगात, अतः अंगात, या कहेंगे अदंतात, क्या कहेंगे, अदंतात, यानी अदंतंग से परे, अदंतंग से क्या कहेंगे, अदंतंग से, अदंतंग से परे। ठीक है, ही के षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, हे, क्या बनेगा, हे, षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, हे, यानी कि ये जो अदंतंग से परे ही है उसका क्या होता है, लुक होता है, अतो हे, अतो हे। ठीक, और इसमें अंगस्य का अधिकार आ रहा है, अंगस्य को भी परिणाम करके क्या बना लेंगे, अंगात, यानी अदंतंगात, क्या कहेंगे, अदंतंग से परे। अब कहें कि यहाँ पर अत करने का क्या प्रयोजन है। ठीक है जी, मतलब यहाँ पर जो अतः कह रहे हैं तपरकरण करने का क्या प्रयोजन है जी। जैसे वहां पर अधेन गुणा में तपरकरण किए तो हमको ये बताएगा कि तपरकरण इसलिए किया जा रहा है तपरस्तुत काल से कि जो आकार का उच्चारण हो रहा है उसी आकार का बोध हो, दीर्घ और प्लुत का बोध ना हो। तो यहाँ भी तपरकरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या तो बता रहे हैं कि आगे चल के जो ये धातु आएंगी ई, क्या आएगा ई, अदंत इसलिए कहा गया कि ई आदि में ही का लुकना हो जाए। तपरकरण का प्रयोजन यह है कि या ही पा ही आख्यायी आदि में अकार से परे ही का लुक ना हो। ठीक है, देखो अदंतिंग को इसको क्यों कहा गया
जो सूत्र है अतो हे, सूत्र क्या है? अतो हे। तो अतः कहने का प्रयोजन ये बता दिए कि ये जो धातु है ई, अभी धातु आएगी, ठीक है। इण स्तुतो धातु है कि नहीं है? जी। इण स्तुतो है, इण गतो है, इण गतो धातु, ठीक है। ये धातु है, ई धातु है, ये ध्यान में आ रहा है, ठीक है। इण करके धातु है, देखो। तो ये जो धातु है इससे परे भी सी को ही होगा, होगा कि नहीं? जी। लेकिन अगर अदंत अंगात नहीं करेंगे तो इससे परे भी ही का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुक हो जाए। इसीलिए अत कहे कि अदंत अंग से परे ही का लुक होगा, अन्यत्र नहीं होगा, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि यहाँ पर तपरकरण क्यों किए, मतलब अत क्यों कहे? तो कहे आगे चल के जो या ही क्या रूप बनेगा? या ही, आख्या ही, ठीक है। ये सब जो रूप बनेंगे तो इसमें भी या धातु है, दिख रही है जी। इससे ही है जी। तो ये आदंत तो है नहीं, आदंत है। जी, जी। ये भी आदंत है। जी। तो आदंत से परे ही का लुक न हो, इसलिए तपरकरण किया गया, यानी हरस आकार से परे ही का लोप होता है। ये स्पष्ट हो गया, ठीक है। अत दो की बात बात है, इसीलिए अत कहा अदंत इसलिए कहा गया कि अदंत धातु से परे ही ही का ही लोप। का ही का लोप हो, और तपरकरण यहाँ पर इसलिए किया गया कि मतलब कोई आदंत धातु हो या और कोई भी धातु तो उससे परे ही का लुक ना हो, केवल अदंत अंग से परे ही का लुक हो। समझ गए? हाँ। अब वो धातु से क्या हो जाएगी? अब यहाँ पर सर्व धातु संज्ञा होकर और सब गुण सब कर लेने के बाद देखो अब लगा रहे हैं, ठीक है। अब यह स्थानीय है ही, जी है, क्योंकि स्थानीय विधा सोनल विधा हो तो इसकी हो जाएगी तिंसित सार्वधातुकम। क्या हो जाएगी? सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। और कर्तरी सबसे क्या हो जाएगा? सप। भू सप में बचेगा आ और इधर ही, ठीक। जी गुण हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इसकी भी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी क्योंकि स्थित है, स्थित है। और फिर सार्वधातुक जब ये हो जाएगा तो कर्तरी क्या है? सार्वधातु सार्वधातु कार्धातु का यो हो, ठीक है। इस सार्वधातु को या अर्धातु परे होने पर तिगंतंग को क्या होता है? गुण होता है। इसको गुण होगा तो ऊ को वो हो जाएगा, और इधर अच परे होने पर अयादि हो जाएगी, तो बन जाएगा भाव। क्या बन जाएगा? भाव ही। और भाव से हो गया ही। अब ये अदंतंग हो गया। कैसा हो गया? अदंत हो गया, बकार में खा रहा है। अब यहाँ पर ये प्रकृत सूत्र लग जाएगा कौन? अतो हे। सूत्र कौन लग जाएगा? तो ये क्या कहा इसने कि अतः माने अदंतंग से परे, अदंतात ही लुक, अदंत से परे ही का लुक होता है। अदंतंग है, इससे परे ही का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या बनेगा? भाव। भाव। क्या बनेगा? भाव। भाव बन गया। तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बना? भाव। जैसे क्या कहे? आयुष्मान भव, तुम आयुष्मान भव, तुम चिरंजीवी भव, विजयी भव, है कि नहीं? जी। तो ऐसे कह देते हैं विजयी भव। तो यहाँ इसमद क्या है? अप्रयुज्यमान है कि नहीं? तुम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसमद अप्रयुज्यमान है, लेकिन फिर भी मध्यम पुरुष का प्रयोग हो रहा है कि नहीं? आयुष्मान भव, विजयी भव, दीर्घायु भव। जी जी ठीक। तो चाहे तुम लगाओ, कहो तुम विजयी भव या कहो विजयी भव, जी। ऐसे रूप चलता है। तो एक किस अर्थ में? ये आशीर्वाद अर्थ में भी बन रहा है। जी जी। ठीक है। और विधि विधि अर्थ में भी है, क्योंकि जो ये तातंग आदेश होगा, ये तातंग आदेश विकल्प से होता है, ये चीज ध्यान रखना। जी जी। ठीक है। कि जितना भी रूप चला रहे हो, भवतु भवताम भवंतु, ये भवतु भवताम भवंतु विधि आदि लकारों में तो प्रयोग होगा ही, और आशीर्वाद में भी होगा। समझे कि नहीं? जैसे किसी को बुलाना हो, किसी को कहना हो, किसी को आज्ञा देना हो, किसी से कुछ पूछना हो, तो ये विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीश, संप्रश्न, प्रार्थना, इन अर्थों में तो ये लोट लकार का प्रयोग हो भी रहा है। लेकिन इसका प्रयोग आशीर्वाद अर्थ में भी होगा, क्योंकि आशीष लिंग लोटो। ठीक। तो लिंग लकार में कब कहेंगे कि तो आशीर्वाद अर्थ में क्या रूप बनेगा लोट लकार में? तो यही बनेगा, भवतु भवताम भवंतु, उसमें भी बनेगा, लेकिन उसमें दो जगह विकल्प हो जाता है। एक भवतात बन जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन में, और मध्यम पुरुष में भी भवतात बन जाएगा। ठीक है जी। ठीक है। ये लोट में जितना लोट का रूप चलेगा, मतलब विधि आदि अर्थों में जो लोट बन रहा है वही लोट आशीर्वाद अर्थ में भी पूरा बनेगा, उसको भी कह सकते हैं। जी जी। है कि नहीं? आशीर्वाद दे रहे हैं विजयी भव,
चाहे ये कह दो विजयी भवतात। ये भी तो कह सकते हैं जैसे कि तू और ही के लिए वो कहा गया था, यहाँ पर तू है मतलब। सब हमारी बात को समझो। अच्छा जो लोट लकार में बन रहा है भवत भवताम भवंतु, जी। ठीक है, तो ये लोट लकार में बन रहा है, किस अर्थ में बन रहा है? विधि आदि अर्थ में। हाँ। लेकिन यही रूप आशीर्वाद अर्थ में भी बन रहा है, लेकिन आशीर्वाद अर्थ में एक जगह दो जगह विकल्प हो जाता है। यानी आशीर्वाद अर्थ में भव भी बनेगा, भवतात भी बनेगा, भवतु भी बनेगा, भवतात भी बनेगा, लेकिन विधि आदि अर्थों में केवल भवतु ही बनेगा, विधि आदि अर्थों में केवल भव ही बनेगा। ये ध्यान रखना। जी जी। ठीक है, इसलिए चाहे कह दो विजयी भव, ये भी आशीर्वाद अर्थ में माना जाएगा। ठीक है, जो विजयी भवतात, ये भी आशीर्वाद अर्थ में माना जी जाएगा। जी। क्योंकि अन्यतर श्याम तू और ही क्या हो रहा है? विकल्प से तातंग हो रहा है ना, तो समझ के इसको ध्यान देना। तो ये बन गया भव, बना भव बन गया। अब ये सूत्र है तुह्योस तातंगं शिष्यन्यतरस्याम। ये तो हम विधि आदि अर्थों में भव बना लिए और आशीर्वाद अर्थ में भी भव बन गया। लेकिन जो अब इस आशीर्वाद अर्थ में ही के लिए सूत्र है जी, है कि नहीं, कि तू और ही को क्या होता है? तू तातंग होता है विकल्प से। जी। ठीक है, अब वही कह रहे भवताम, ये आशीर्वाद में क्या हो जाएगा? भव और ही है। इस स्थिति में परत्व के कारण तातंग आदेश होकर लुक का बाध कर देता है। यहाँ पर दोनों सूत्र अब समझ पहुंचेंगे। जैसे है अभी स्थिति क्या हो जाएगी? भव और ही। ये समझ लो कि यहाँ तो ये तो विधि आदि अर्थ में बना लिया, ये हम आशीर्वाद अर्थ में बना रहे हैं, भव और ही। अभी इस अवस्था में दोनों सूत्र पहुंचेंगे। कौन कौन? अतो हे आदंदंग से बड़े ही का लुक कर दो, और तुह्योस तातंगं शिष्यन्यतरस्याम। अब सूत्र संख्या देखो कि अतो हे का सूत्र संख्या क्या है? तो एक का 105 और ये तुह्योस तातंग 7-1-34 7-1-34 सातवें अध्याय का है। हाँ। तो ये पर है कि नहीं? ऐसा त्रिपादी सपादी भी तो फंस रहा। हाँ, त्रिपादी सपादी ठीक। तो ये परत तो है जी। पर में कौन सूत्र आ रहा है? तुह्योस तातंगं शिष्यन्यतरस्याम। तो भी प्रतिषेधे परम कार्यम। यहाँ पर अदंदंग से बड़े ही का लुक प्राप्त है तो ऐसे, लेकिन पर में होने के कारण कौन? तो युस तातंग से ही का लुक का निषेध करके ही को क्या हो जाएगा? तातंग। और सर्वादेश हो जाएगा। ये बात कल हम समझ चुके थे। यहाँ पर सर्वादेश क्यों होता है? क्योंकि ये तो नित है तातंग, और तातंग नित होने से निच्चा सूत्र कहता है निधने काल प्रत्यय। अगर नित आदेश है वो अनेक काल क्यों ना हो, लेकिन वो स्थानीय के अंतिम अल के स्थान पर ही होता है। समझे कि नहीं? और अनेक काल से सर्व से कहता है कि अनेक काल हो तो स्थानीय के संपूर्ण स्थान पर होता है। लेकिन वो निच्चा उसका अपवाद सूत्र है, और अपवाद होने के कारण वहां पर विप्रसेदे परम कार्यम सूत्र लग जाएगा। और पर में कौन है? अनेकाल से सर्वस्य, इसलिए ही के संपूर्ण स्थान पर हो जाएगा तातंग। क्या हो जाएगा? तातंग। तातंग में नकार की संज्ञा और आकार की भी संज्ञा और तस्लोपा से लोप, तो बन जाएगा भवतात। क्या बन जाएगा? भवतात। ठीक जी। तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बना? भवतात। अब आगे मध्यम पुरुष द्विवचन। ठीक है, भू धातु है, भू धातु से सूत्र क्या है? लोट च। सूत्र क्या है? लोट चा सूत्र से विधि आदि अर्थों में लकार आ जाएगा लोट। ठीक है, भू और उससे आया क्या? लोट। और लोट में बचेगा लकार, और लकार के स्थान पर आदेश हो जाएगा। अब देखो मध्यम पुरुष आ रहा है, मध्यम पुरुष में द्विवचनी वचनी सूत्र से आ गया थस। क्या गया? थस। तो भू और थस, ये अवस्था हो गई जी। अब लोटो लंगवत। लोट कैसा? नितवत है जी। और नितवत होने के कारण सूत्र लग जाएगा तस थस थमिपाम ताम तम तामा। समझे? तो ये थस को कौन सा आदेश कर देगा? ये कल पढ़े थे। तस थस था मिपाम, सब षष्ठी बहुवचन। ठीक है, इन सब के स्थान पर क्या होता है? ताम तम ता और अम, ये आदेश होते हैं। ठीक है, नित लकारों में ये क्रमशः ये चार आदेश होते हैं। तस को हो जाएगा ताम, थस को हो जाएगा तम, और था को हो जाएगा ता, मीप को हो जाएगा अम। ये कल पढ़ लिए थे। थस है भैया, और कहाँ होता है? तो नित लकारों में। तो लोट तो नितवत है, ये है,
क्योंकि लोटो लंगवत। लोट को लंगवत मानना समझ चाहिए। गए? हाँ। तो इसकी थस के स्थान पर क्या हो जाएगा भैया? भू और तम। क्या हो गया? भू और तम। तम हो गया। अब इस तम भी स्थानीय होता है, इसलिए इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तिंसित सार्वधातुकम, और सार्वधातुक होने से यहाँ पर हो जाएगा कर्तरि सप, तो हो जाएगा भू और सप और तम। इसकी भी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी सित होने से। ठीक है, तो इस सित होने से इसकी जब सार्वधातुक संज्ञा होगी तो सार्वधातुक का अर्धात के से इसको हो जाएगा गुण, तो हो जाएगा भाव, और सबका आकार इसमें जुड़ जाएगा, और तब इधर है जोड़ देंगे, गौतम। क्या बन जाएगा? भवतम। भवतम बन गया। उसी प्रकार अब आ जाएगा भू। ठीक है, अब मध्यम पुरुष बहुवचन और द्विवचन एक वचनीय सूत्र से, द्विवचन एक वचनीय सूत्र से आ गया, क्या आ जाएगा? प्रत्यय। सिप थस था, था प्रत्यय आया, था प्रत्यय आने से सूत्र लग जाएगा तस थस थमिपाम तान तन ताम। था के स्थान पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो बन जाएगा भावत। क्या बना? भावत। तो बन गया मध्यम पुरुष में बना भव भवतात भवतम भवत। क्या बना? भाव भवतात भवतम भवत। ठीक, ये बात हो गई, मध्यम पुरुष हो गया। अब देखिए, अब मध्यम पुरुष के द्विवचन की अपेक्षा में थस ये सब हो गया, तस तामा। ठीक, अब भवत ये भी बन गया बहुवचन में। अब लोट के जब उत्तम पुरुष आ गया, कौन आ गया? लोट का उत्तम पुरुष। तो भू और भू से लोट लकार, लोट लकार में उत्तम पुरुष की विवक्षा में द्विवचन एक वचनीय सूत्र से एक वचन की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय आएगा? मीप। मी आ गया जी। ठीक है, अब इसी अवस्था में सूत्र अग्रिम आ रहा है मेरनी। क्या सूत्र आ रहा है? मेरनी। देखो भैया, मेरनी सूत्र में भी अनुवर्तन आ रहा है लोटो लंगवत का, इससे आ रहा है लोटा। किसका अनुवर्तन आ रहा है? लोटा। लोट। ठीक है, और मेहनी इतना तो लिखा ही है। देखो ये लोटा आ रहा है लोटो लंगवत से जी, और सूत्र में लिखा है मेहे और नी। ठीक है जी। मी शब्द के षष्ठी में क्या बनेगा? में। क्या बनेगा? में है कि नहीं? जी। जैसे इकारांत शब्दों का रूप चलाते हो, हरि में क्या बनाते हो? हरि। वैसे मी से क्या बनेगा? में। यानी मी स्थाने नी स्यात्। और ये नी क्या कब होगा भैया? तो लोट पर हैं? लोट। लोटा। लोट लकार में मी के स्थान पर नी होता है। क्या करें? लोटो मेरनी स्यात्। यानी लोट के लोट लकार में जो मी है उसको नी होता है, यही बता रहा है सूत्र। लोटा में नी, लोट लकार में मी के स्थान पर नी होता है। अब ये लोट लकार है भैया, लोट लकार का उत्तम पुरुष है, उसमें ये मी है, इस मी को क्या हो जाएगा? नी। क्या हो जाएगा? नी। हो जाएगा भू नी और नी। नी यानी काल है जी, इसीलिए मी के संपूर्ण स्थान पर नी हो जाएगा। समझ गए जी? अब इसकी भी सार्वधातुक संज्ञा कर लेंगे और सार्वधातुक करने के कारण सब करेंगे, और सब करने के बाद उसको आर्धातुक सार्वधातुक संज्ञा करके, ठीक है, वो इधर सबका आ है और इधर नी है, इसकी भी सार्वधातुक संज्ञा है, इसकी सार्वधातुक संज्ञा है। इसको हम गुण कर लेंगे सार्वधातुक परे होने पर, सार्वधातुक अर्धातुक के उसे हो जाएगा भाव और नी। ठीक है, अब यहाँ पर सूत्र आ रहा है, क्या है सूत्र? आडुत्तमस्य पिच। आडुत्तमस्य पिच। अब देखो एक बात और है, यहाँ मी के स्थान पर क्या हो गया? नी। ठीक है, और लंगवत भाव होने के कारण लोट के मी को क्या प्राप्त था? अम प्राप्त था। क्या प्राप्त था? अम प्राप्त। तस्थस थमिपाम तान तन तामा। यहाँ मी को क्या प्राप्त था? अम। तो यहाँ पर तस्थस थमिपाम तान तन तामा सूत्र का निषेध कौन कर दिया? मेरनी। मेरनी। ठीक है, मेरनी ने इसका निषेध कर दिया।
3 4 101 है और 3 4 ये है 86 मेरनी। जी तो पर में कौन है? मेरनी। मेरनी। और पहले है तस्तम पाम तान तन तामा। एक चीज और ध्यान देना है कि जो ये विशेष सूत्र है मेरनी, क्योंकि मेरनी क्या केवल लोट लकार में मी को नहीं करता है, तो उसको सावकाश होने के लिए एक ही स्थान मिल रहा है ना, केवल लोट लकार, और लोट लकार में कौन केवल मिल रहा है? मी। उसी में वो अपना काम करेगा। लेकिन जो तस्थस्थ विपाम तान तन तामा सूत्र है, इस सूत्र को जितने भी नित लकार हैं सब जगह अवकाश सावकाश मिल रहा है कि नहीं जी, ये सब जगह पहुंचकर अपना कार्य कर लेगा, क्योंकि नितों के लिए है जी जी। लेकिन जो मेरनी सूत्र है ये किसके लिए है? लोट में मी के लिए। अगर यहाँ पर भी इसको निषेध कर दिया जाएगा तो फिर ये सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो परत्व होने के कारण विप्रसेदे परम कार्यम से उसका निषेध होकर यहाँ पर जो अम प्राप्त था अम नहीं होकर क्या हो जाएगा? मेरने से नी होगा। ठीक, अब नी होने के बाद सूत्र आ रहा है आडुत्तमस्य पिच्छ। देखो इसमें कितने पद है? तो 8। क्या है? 8 और फिर उत्तमस्य और पिच्छ। 8 उत्तमस्य और पिच्छ। ठीक है, जो अभी सूत्र पढ़े थे सेरिया पिच्छ साहित्य पदम। ठीक है, इसमें चा था तो एम देख रहे थे चा, उसमें मैंने शेर ही पिच सी और ही चा मतलब और वहां पर और का, यहाँ पर भी चा लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो लोटा, लोट में प्रथमा व्यक्ति एक वचन है जी। ठीक है, लोटा का अनुवर्तन कहाँ से आ रहा है? लोटो लंगवत से। देखो एक पद आ रहा है लोटा, कौन आ रहा है? लोटा। लोटा का अनुवर्तन इन सब में आ रहा है। सब में आ रहा है। षष्ठी है, क्या है? षष्ठी है जी। 8 में क्या है? प्रथमा व्यक्ति एक। उत्तम में क्या है? षष्ठी व्यक्ति एक। और पिच्छा में क्या है? पित्त में क्या है? प्रथमा व्यक्ति एक वचन है कि नहीं? और चा क्या है? अव्यय। चा क्या है? अव्यय। ये एक हो गया, और इसमें चा ये क्या है? अव्यय पद। इतने पद इसमें है। ठीक है, अब कह रहे हैं लोड उत्तमस्य 8। लोट उत्तमस्य 8। लोट के उत्तम को 8 होता है, स्यात मतलब होता है। ठीक है, और वो भी कैसा होता है? पित्त। कैसा होता है? पिच्छ होता है। पिच्च नहीं पित्त, पित्त चा, तो पिच्च बन गया। ठीक, संधि होकर तो पित्त होता है। कैसा होता है? पित्त होता है। अब देखो भैया, यहाँ मिप था और मिप के स्थान पर क्या हो गया था? नी। ठीक, और यहाँ पर आप कह रहे लोट के उत्तम को, लोट लकार के उत्तम पुरुष को क्या होता है? 8 का आगम होता है। ये लोट लकार है और लोट लकार का उत्तम ये नी है ही, क्योंकि मी उत्तम है, मी के स्थान पर नी हुआ है तो ये स्थानीय तो है ही। स्थानीय विधो तो ये भी तो उत्तम ही है। तो इस उत्तम को क्या होता है? 8 का आगम होता है, और वो 8 का आगम कैसा होता है? पित्त होता है। अब तो हो जाएगा भाव 8 और नी। ठीक है जी। इस लोट देखो ध्यान देना, 8 का आगम किसको हो रहा है? भाव के आकार को। बहुत बढ़िया, इतनी देर से सुन क्या रहे हो? लोट का आगम किसको हो रहा है? लोट उत्तमस्य 8। लोट के उत्तम को 8 का आगम हो रहा है। तो उत्तम कौन है? नी है कि भाव है? अच्छा, नी है, हाँ समझ आएगी। उत्तम कौन है? मिप तो है। हाँ, उत्तम पुरुष मिप तो है। धातु तो भू भू है, तो सब जगह है। जी जी। तो मिप ये मिप के स्थान पर ही नी हुआ है, तो उत्तम ये है, तो उसी प्रकार स्थानीय उत्तम ये भी है। तो इस उत्तम को, लोट के उत्तम पुरुष को 8 का आगम करना है, तो उत्तम को इसको 8 हो रहा है। तो आदंतो टकितो, जिसको कहा जाता है, अगर वो टित होता है तो उसकी आदि होता है, उत्तम को कहा जा रहा है, और ये कैसा टित है इसलिए इसकी आदि में हो गया। समझ गए? तो अगर भाव 8 में टा का संज्ञा लोप हो जाएगा, आ बचेगा, और क्या? नी। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, सूत्र कौन सा है?
ठीक है। आद्यंतो टकितो सूत्र लग जाएगा। उत्तम पुरुष का आद्य अवयव बनता है। ठीक, जी। ये उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष का आद्य अवयव कौन बन गया? 8। कौन बन गया? 8। ठीक। आप कह रहे पित, मिप पित था उसके स्थान पर होने वाला नी भी पित ठहरा। अब उसे 8 का आगम होता है तो भी 8 सहित नी भी पित ही रहता है। पुनः पित को पित करने का क्या प्रयोजन है? क्योंकि देखो भाई, ये मिप कैसा था? पित था, पित था, है कि नहीं? तो उसके स्थान पर नी है, वो भी पित ही है, क्योंकि स्थानीय विधा देशो नल विधो, है कि नहीं? और ये जो 8 हो रहा है, वो 8 किसको हो रहा है? पित से और उत्तम उत्तम पुरुष को हो रहा है जी। उत्तम पुरुष का अवयव है 8, है कि नहीं? ये अवयव किसका है? उत्तम पुरुष का। तो उत्तम पुरुष जब पिता है तो ये भी पिता ही माना जाएगा, क्योंकि ये पढ़े थे यद आगमस तद गुणी भूता, यद आगमस तद गुणी भूत गृह्यन्ते। इसे क्या परिभाषा थी, लिखा थी? जी। मतलब जो आगम जिसको होता है, क्या हुआ? जो आगम जिसको होता है वो उसके गुण को धारण कर लेता है। भूतास्तद ग्रहणम। हाँ, भूतास्तद ग्रहणम। ठीक है। तो ये नी है, नी को 8 का आगम हो रहा है, तो नी 8 इसका अवयव ही है, तो ये जो पित है तो ये भी पित ही माना जाता। तो यहाँ पर फिर सूत्र में आप पित क्यों कह रहे हैं? फिर इसको दोबारा पित क्यों कह रहे हैं? प्रश्न ये हो रहा है कि जब ये पित था, नी क्या है? पित है। हाँ, पित है, बिल्कुल। और ये अवयव इसका है, क्योंकि इसी को 8 का आगम हो रहा है, तो ये भी पित माना जाएगा। तो फिर इसको पित क्यों कह रहे हो? शेर है पिच हैं? दोबारा इसको पित करने का क्या प्रयोजन है? तुम क्या नींद में बोल रहे हो? के यहाँ सी और ही कहाँ से आ गया? अच्छा, हाँ ऐसी आ रही है। हाँ, तो नींद में रहोगे तो ऐसे बोलोगे फिर। ठीक है। तो कह रहे यही प्रश्न है, तो इसका उत्तर कह रहे हैं कि परस्मयी पद उत्तम पुरुष के एक वचन में तो पित करने का कुछ प्रयोजन नहीं है, परंतु द्विवचन वस और बहुवचन जो मस है उसमें सुता पित्त ना होने से पित्त करना आवश्यक है जी। क्योंकि देखो भैया, ये मिप है और मिप के बाद उत्तम पुरुष में कौन सा प्रत्यय आएगा? वस और मस। कहे चलो ठीक है, मान लिए। यहाँ पर ये आपका 8 पित है, ठीक है, क्योंकि मिप है, मिप के स्थान पर नी आया है, तो ये उत्तम पुरुष है, और उसी उत्तम को 8 का आगम हुआ है, तो ये जब पिता है तो ये भी पिता है, क्योंकि उसका गुण इसने धारण कर लिया है, तो ये तो अपने आप पिता है। ये आपका बात मान ली। लेकिन यहाँ पर पित करने का प्रयोजन ये है कि उत्तम पुरुष के वस और मस जो द्विवचन है और बहुवचन है उसमें पित हो जाए, इसलिए सूत्र में पित का ग्रहण किया गया। ठीक है। और पित करने का क्या प्रयोजन है? तो वही सार्वधातुकम अपित, वस और मस को निधवत कर देंगे, और आगे जो इगंत अंग को गुण वृद्धि होगा उसका क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। ठीक है। वही कह रहे हैं पित करने का प्रयोजन है सार्वधातुकम अपित, इस सूत्र से निधवत भाव की रक्षा करना है। ठीक है। इससे गुण का निषेध नहीं होता। यथा स्तवानी, अस्तवाव, अस्तवाम। ये देखो उल्टा थोड़ा हो गया था। जब पित होता है तो क्या होता है? सार्वधातुकम अपित। सूत्र क्या है? सार्वधातुकम अपित। ये सूत्र है सार्वधातुकम अपित। अपित। जितने भी अपित सार्वधातुक प्रत्यय होते हैं जी, वो निधवत होते हैं। कैसे होते हैं? निधवत। नितवत मतलब वो नित माना जाता है। क्या माना जाता है? नित माना इनको जो अपित होते हैं। कौन होते हैं? अपित होते। तब देखो ये वस और मस, अबे पूरे नवों प्रत्ययों में ध्यान देना है कि जितने भी प्रथम पुरुष हैं वही केवल पित हैं। ठीक है जी। जैसे यथा क्या है? तिप। तिप प्रथम पुरुष एक वचन, सिप मध्यम पुरुष एक वचन, और मिप उत्तम पुरुष एक वचन। ये तीनों प्रत्यय क्या पित है। इसमें पकार कीत है कि नहीं? तो जो पित होगा वो तो सार्वधातुक से निधवत होगा नहीं, क्योंकि किसको निधवत करता है? अपित को। अपित को करता है ना। तो इसमें तो निधवत होगा नहीं, और जहाँ निधवत नहीं होगा, निधवत करने का क्या प्रयोजन है? कि गुण और वृद्धि को रोकना। ठीक है। तो इन तीनों जगह तो ना निधवत होगा ना गुण वृद्धि का निषेध होगा, जहाँ कहीं भी हो रहा होगा। लेकिन ये वस और मस क्या है? अपित। अपित है। इसमें पकार की संज्ञा नहीं है कि नहीं? ये अपित है।
तो अपित होने से इनका सार्वधातुकम अपित से कैसे होने लगेंगे? निधवद। गुड़ कैसे होने लगेंगे? निधवत गुड़ कहाँ होंगे? निधवत हो जाए निधवत होंगे फिर बाद में गुड़ तो निधवत जब हो जाएगा तो गुड़ कहाँ होगा? नहीं होगा गुड़। तो वही तो हम कह रहे हैं, तो सुनो पहले। जी तो वस और मस कैसे हैं? अपित अपित है। है इनकी मतलब पित है नहीं। ना, अपित जो ही है। अपित होता है उसी वही निधवद होता है। तो यानी कि ये सार्वधातुकम अपित सूत्र से ये निधवद हो जाएंगे। जी। निधवद इनको प्राप्त है। है। ये निधवद भाव करने के लिए सार्वधातुकम सूत्र यहाँ पर आ रहा है। जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। जी और ये पित्त क्योंकि नहीं है। अपित है। कैसा है? अपित है फिर। इसमें पकार कित कहीं दिख रहा है? नहीं है। लेकिन जब आडुतमस्य पिच सूत्र क्या है? आड़ तमस पिच ये क्या कर देगा कि इसको भी पित कर देगा। क्या कर देगा? भाव करके क्या कर देगा? पित कर देगा। पिच कर देगा क्योंकि ये तो यही तो कहता है कि आडुतमस्य पित्त, लोलोत्तमस्य आडुतमस्य पिच लोटः आट उत्तमस्य, लोटः उत्तमस्य आट, और वो भी कैसा? पित। कैसा होता है? पित्त तो इसको पित करने का क्या प्रयोजन है? जब ये पित हो जाएगा तो यहाँ पर जो सार्वधातुकम अपित से यहाँ पर निधवत प्राप्त हो रहा है वो निधवत नहीं होगा। तो जो ये सब सूत्र बनेंगे अस्तवान, क्या बनेंगे? अस्तवान। यहाँ पर गुण हो जाएगा, स्तु धातु है, स्तु को स्तव हो जाएगा, फिर वो क्या कर देंगे? अयादि आयादि करके स्तवान बन जाएगा। तो इसलिए पित किया जा रहा है कि इस उत्तम पुरुष में, लोट के उत्तम पुरुष में गुण और वृद्धि का निषेध ना हो। समझ गए? बात समझ वृद्धि हो गए? जाएगा। गुण वृद्धि हो जाएगा। बाकी जगहों पे निषेध हो रहा है। जी अगर हम इसको अपित मानेंगे तो अपित होने से गुण वृद्धि नहीं होगा, क्योंकि सार्वधातुकम अपित, और अपित होने से निधवत हो जाएगा, तो आगे वाले इगंत अंग को गुण वृद्धि नहीं होगा। लेकिन जब इसने कहा कि जो लोट में आठ का आगम होता है वो कैसा होता है? पित होता है। तब जब इसको भी पित कर दिए, इसको भी पित कर दिए, वस और मस को क्या कर दिए? पित। तो जब ये पित हो जाएगा तो सार्वधातुकम अपित इसमें आएगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर इगंत अंग को फिर क्या हो जाएगा? गुण और वृद्धि हो जाएगा सार्वधातु प्रत्यय परे होने पर। समझ गए बात को? जी जी। तो ये बताए कि इस सूत्र में आपने यहाँ पर जो क्या था? आडुतमस्य पिच। तो यहाँ पर जब ये आठ जो है ये स्वयं पित है, ठीक है, क्योंकि ये पिप, ये मिप है, और मिप के आदि अवयव का आदि अवयव ये है, तो ये भी पित है। तो यहाँ पर सूत्र में पित क्यों कह रहे हो? तो बता दिए कि यहाँ पर पित करने का प्रयोजन यहाँ पर सिद्ध नहीं हो रहा है। लेकिन जो अभी दो वचन और बहुवचन के जो प्रत्यय हैं वस और मस, इसमें भी पित करना है। इनको क्या करना है? पित करना है। और पित करके गुण और वृद्धि का जो निषेध होने लगता है उस गुण वृद्धि को रोकना है। यानी यहाँ पर पित करने का क्या प्रयोजन है? तो सीधा सीधा कहेंगे सार्वधातुकम अपित सूत्र से अपित ना हो पाए, निधवद ना हो पाए, इसीलिए इन दोनों को पित किया जा रहा है। समझ गए बात को? अब आगे चलिए। तो अब आगे हो जाएगा। ठीक है, ये आगे ये सब बनाए, क्री धातु से करवाम बन जाएगा, अस्तवामी बनेगा, अस्तवामी अस्तवानी, है कि नहीं? जी जी। वही बता रहे हैं कि अस्तमान अस्तवाव अस्तवामः, क्या बनेगा? अस्तमान अस्तवाव अस्तवाम, सकार का तो लोप हो जाएगा। जी जी। तो अस्तमान अस्तवाव अस्तवाम। अब अस्तमान अस्तवाव अस्तवाम कौन धातु है? स्तु धातु है। कौन धातु है? स्तु धातु है। जी ठीक है। अब यही देखो, अब ये मध्यम पुरुष में एक वचन में क्या बनेगा? स्तु ही। क्या बनेगा? स्तु ही बना है। जी जी। यहाँ पर ये देखो कैसा है? पित है कि नहीं? जी जी। यहाँ पर क्यों गुण नहीं हुआ? कि वो अपित है, अपित पित है। यहाँ अपित है, अपित नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको छोड़ो पहले, ये पीछे जब अलग चला जाएगा। क्या बना रहे हैं? अस्तमान। क्या बना रहे हैं? अस्तवानी। स्तु धातु है। स्तु धातु से कौन सा प्रत्यय है? मिप। कौन प्रत्यय? मिप। मिप को इसी सूत्र से मेरनी से क्या हो गया? नी। नी। तो स्तु नी, यहाँ पर आठ हो गया। किससे? आडुतमस्य पिच हो गया। तो अब क्या हो जाएगा? अब ये स्तु है, ठीक है, पित है, तो इसीलिए अब सार्वधातु प्रत्यय परे होने पर इसको क्या हो जाएगा? गुण। तो हो जाएगा स्तव, स्तव, और फिर हो जाएगा आओ, अयादि करके, तो बन जाएगा अस्तवानी व स्तव। ठीक है, ये बन गया। और यहाँ पर आ जुड़ जाएगा, अस्तवानी। क्या बन गया? ओ को औ होगा। ठीक है, अस्तवानी। उसी प्रकार वस और मस्त में क्या बन जाएगा? अस्तवाव और अस्तवाम। ये बना कि नहीं?
इस्तवाम से लेकिन अगर इस वस और मस को पित्त नहीं करते तो फिर अपित गुण- रहता, तो फिर गुण नहीं होता। अपित तो है ही, हाँ अपित तो अपने आप से है, लेकिन इसको क्या कर रहे हैं, पित्त कर रहे हैं। और अगर पित्त ना करते तो ये अपित होने से सार्वधातुकम अपित सूत्र से निधवद होता, और निधवद होने से वस और ये वस और मस में यहाँ पर जो गुण हुआ है, ये वो नहीं गुण हो पाता। नहीं हो पाता। समझ गए जी। चलो अब इसको देखो, तो ये भाव अब इसको जोड़ देंगे, जुड़ जाएगा। आड़ तमस पीछे से 8 का आगम हो गया, और सूत्र क्या लग जाएगा, भाव और यहाँ पर आय, यहाँ पर आय, अक्ष से सवर्णीय परे है, तो का सवर्णे दीर्घा हो जाएगा भवानी। क्या बन जाएगा, भवानी बन गया। समझ में आया है। भू से मिपा आया, सूत्र आएगा मेरनी। क्या आ गया, मेरनी। यहाँ पर तस्थ स्तंभाम ताम तंतामा सूत्र से अम प्राप्त था, अम का निषेध कर दिया, मेरनी ने नी कर दिया, हो गया भूनी। और फिर इसकी सार्वधातु संज्ञा किए, इसको फिर कर्तृ सबसे सब किए, सबको भी सार्वधातु करके इसको गुण किए, हो गया भवनी। और फिर आठ तमस पीछे से अपित माने पित 8 का आगम हो गया, उत्तम पुरुष को 8 हो गया जी, 8 को। ठीक है। अब इसको फिर जोड़ दिए तो बन गया भवानी। क्या बना, भवानी। ठीक, बन गया भवानी। अब उसी प्रकार आगे ठीक भवान गुणगान कह रहे हैं, भवादिगण में यदि 8 का आगम ना भी होता तो अतो दीर्घों यही से या दीर्घ होकर भवानी भवा भवाम प्रयोग सिद्ध हो जाती, कोई दोष नहीं आता। परंतु अदादिगण और जो इत्यादि गण जहाँ सबका लुक हो जाता है, और क्या होता है, सबका लुक हो जाता है। ठीक है। आदि और आदि प्रवृत्तिभ्या सपा, ये सूत्र है जी जी, अदादिगण में जी। तो ये अदादियों से परे सबका क्या कर देता है, लुक कर देता है। जी जी, ठीक। तो वहां पर अतो दीर्घ से काम चलता नहीं चलता। ठीक। और जो इत्यादि गण में भी, ठीक है, जो इत्यादि गण में भी धातुओं से परे जो सप होता है उसको सुलू हो जाता है, सुलू अर्थात अदर्शन हो जाता है, तो वहां पर भी नहीं हो पाता। अतो दीर्घ ये क्या कहता है, अदंतंग से अदंतंग को दीर्घ होता है कब, ये यादव साठ धातु के कह रहे हैं। यहाँ पर ये जो सूत्र आप लिख रहे हैं आड़ुत्तम पिच, इसको यहाँ पर ना लिखा जाए तो कोई भी दोष नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से हम भवा क्या बनाए, भवामी भवावा भवामा, उसी प्रकार यहाँ भवानी बन जाता। अतो दीर्घ से अदंतंग को क्या कर देते, दीर्घ कर देते। ये आदि साठ धातु परे है, कहाँ ध्यान रहा था भैया, जी जी बताओ। ठीक। तो भावा यहाँ साठ धातु परे कि नहीं परे, इसलिए इसको अतो दीर्घ से दीर्घ हो जाता, भवानी जिसे बना उसे भवानी बन जाता। लेकिन कहे कि अदादिगण और जो इत्यादि गण में जो सप का आगम होता है वो किस उसका लुक हो जाता है, माने उसका आदर्शन हो जाता है। तो जो आदर्शन इसका हो जाएगा तो ये अदंत हो पाएगा नहीं, तब तो ये हर्ष माने हलंत ही रह जाएगा। तो हलंत जब रहेगा तो अतो दीर्घ यहीं से काम चल पाएगा, नहीं चलेगा। तो अदंत ये है नहीं, तो इसको फिर दीर्घ होगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर सीधा कह दे कि आड़ुत्तमस्य पिच, यानी लोट लकार में 8 का आगम होता ही है। ठीक है। यहाँ पर इसका कोई फल ना मिल रहा हो, लेकिन आगे चल के इसका फल है। तो बन गया भवानी। क्या बना, भवानी। अब कह रहे हैं वहां पर अदानी अदाव अदाम, ठीक। अब कह रहे हैं देखो आगे ये हन धातु है, हनानी बनता है वहां पे, अदादी में बनता है। अब हनानी अगर बनाना होता, क्या बनाना है, हनानी। देखो हन धातु है, कौन धातु है, हन। इससे जो सप आया, इससे सबका क्या हो गया, लुक। हनानी, ये मीठा मी को नी हो गया, समझ रहे हो। अब हनिंसा गत्यो धातु है, हनिंसा गत्यो धातु से जो सप आया तो अदा प्रवृत्तिभ्या सप, इस सूत्र से अदादिगण में सबका क्या होता है, लुक हो गया। अब हन और नी, अब यहाँ अतो दीर्घ यही लग पाएगा, नहीं लग पाएगा क्योंकि अदंत है नहीं। यहाँ पर तो मान लो काम हम चला दे रहे हैं अतो दीर्घ यही से, लेकिन आगे चल के हमको उत्तम पुरुष में 8 करना ही पड़ेगा। इसीलिए 8 का विधान अभी कर रहे हैं कि लोट लकार कहीं पर भी आएगा तो उसको 8 का आगम होगा। तो यहाँ पर जब हम 8 करेंगे तो बन जाएगा हनानी, बन जाएगा कि नहीं, तो वही बता रहे हैं। अब आगे कह रहे लोट के ही और नी, यानी कि
जो है लोट लकार में इकार को ईरू सूत्र से क्या होता है, उकार आदेश नहीं होता। ये देखो कहाँ पर, स्तुई धातु में जी। और जही में, ठीक है, स्तुई जही और नी भवानी के इकार को एरू सूत्र से उकार आदेश नहीं होता है, क्योंकि यदि उकार आदेश करना अभीष्ट होता तो स्वयं सूत्रकार मेरनी और शेर या पिच इस सूत्र इस प्रकार उकारांत आदेश विधान करने का अथवा झुंता की तरह मोहना सोपिच इस तरह सूत्र बनाते, इससे प्रक्रिया में भी लाघव होता। उनका वैसा करना इस बात का ज्ञापक है कि ही और नी को उत्त नहीं होता है। समझे क्या कहे जी? क्या यहाँ पर नी है, हाँ एरू सूत्र प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है कि नहीं जी। क्योंकि लोट नी को उकार हो लकार जाएगा। में इकार के स्थान पर उकार होता तो यहाँ इकार है इसलिए इसको उकार हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं कि उसको जो बात की। सूत्रकार हैं यानी आप पाणिनि जी जो हैं वो मेरनी जो सूत्र है और सूत्र है शेरहिया पिच, है कि नहीं जी। तो शेरहिया पिच जो सूत्र है किसके स्थान पर होता है भैया, शेर बीच लोट में होता है। सी और ही किसको होता है, सी को ही होता है। सी को ही होता है जी जी। सी से ही पिच, ठीक है पिच। तो सी जो सी को ही कर रहे हैं और मेरनी मी को नी कर रहे हैं, इससे क्या ज्ञापित हो रहा है, अगर इनको भैया जो पाणिनि जी थे, पाणिनि जी यहाँ पर जब सी है, ठीक है, मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में क्या है मी, है कि नहीं। अब यहाँ पर एरो सूत्र से दोनों जगह उकार प्राप्त था, क्या प्राप्त था, उकार हो जाता। तो ये दो सूत्र क्यों लिख दिए, तो इस दो सूत्र क्या लिखिए, यहाँ पर लिख दिए शेर या पिच, इसी को ही होता है, क्या होता है, इसने एरो का निषेध करके ही कर दिया, कर दिया। और मेरनी क्या है, मेरनी ने मी को क्या कर दिया, मी क्या कर दिया, नी। तो अगर पाणिनि जी का उद्देश्य ये होता कि यहाँ पर इकार को उकार करना है तो मेरनी सूत्र और शेरहिया पिच सूत्र क्यों लिखते जी है कि नहीं, सीधा हो जाता कि नहीं। तो वही बता रहे हैं कि जो इस प्रकार का उकारांत आदेश विधान करते, ठीक, मतलब इनके कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर इसको जो ही कर रहे हैं और मेरनी जो कर रहे हैं, अगर पाणिनि जी अगर इसको करना होता तो कैसा उपदेश करते, ये बात बता रहे हैं। देखो तो सूत्र लिखते मेरनु, क्या सूत्र लिखते, मेरनु सूत्र क्या लिखते, मेरनु, ये नई सूत्र है कोई नहीं। अगर यहाँ पर जो नी है इस नी को उनको उकार ही करना होता तो मेरनी क्यों कहते, क्या कहते, मेरनु, बोले मी के स्थान पर नी क्यों कहते, मी के स्थान पर क्या कह देते, नू, क्या कह देते, नू, है कि नहीं। जी बात एक का है, चाहे मेरनी कहे चाहे मेरनू कहे, है कि नहीं। लेकिन हमको इस सूत्र से ये ज्ञापित करना है कि मी के स्थान पर नी होगा और वो उकार आदेश उसको नहीं होता। अगर उकार ही आदेश करना होता तो पाणिनि जी सूत्र क्या लिखते, मेरनू, यानी मी को नू होता है तो नी क्यों करते, जब नी फिर उसके बाद में अब हम तो नी किए, नी को बाद फिर एरू लगाए, फिर एरू से उकार किए, तो ये लंबा चौड़ा प्रक्रिया होगा कि नहीं। तो डायरेक्ट सूत्र लग देते मेरनू, सीधे मी के स्थान पर नू आ जाता, एरू लगाना नहीं पड़ता, तो ये शॉर्टकट कार्यक्रम हो जाता कि नहीं। तो इस सूत्र से और शेरहिया पिच जो सूत्र है कि नहीं, तो उसमें जो शेर ही कह रहे हैं, शेर ही ना कह के क्या कहते, शेरहू, क्या कहते, शेरहू, मतलब सी को हु होता है, क्या होता है, सी को ही ना करते, हु कर देते, शेरू। अगर उकार आदेश करना होता तो, समझ गए बात को, बात को समझ रहे हो कि नहीं, क्लास लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं, ठीक। तो इसलिए क्या हो गया, उकारांत आदेश विधान करने से अथवा झुंता की तरह मोहना और सो हो पिच इस सूत्र बनाते, इस प्रक्रिया से क्या होता, इस प्रक्रिया लाघव होती और उनका वैसा ना करना बात का ज्ञापक ना होता, ही और नी को उत्त नहीं होता है, ठीक, समझ गए। इसी विधान सामर्थ्य से इतश्चा सूत्र द्वारा इकार का लोप भी नहीं होता है। भवान के साथ प्र आदि उपसर्ग को जुड़ने से लत्त हो जाया करता है।
अतः प्रसंगता उसका वर्णन करने हुए उपसर्ग आदियों के स्थान पर नियमक सूत्र बनाते हैं। देखो बात, ये 10 मिनट में काम खत्म करो जी। उसके बाद क्लास फिर आगे, ठीक जी। कल उसके बाद देखा जाएगा। अब देखो इस सूत्र को समझ लो। यहाँ पर हाँ। क्या था बात, यहाँ पर प्रश्न क्या था कि जब ये हम बना लिए भवानी, क्या बना लिए भवानी, ठीक है। हाँ, अब इसमें एरु सूत्र प्राप्त है। क्या प्राप्त है? एरु। वो कहता है लोट लकार में इकार के स्थान पर उकार होता है, ठीक जी। तो कहे कि अगर पाणिनि जी को यहाँ पर इकार के स्थान पर उकार करना होता तो वो जो सूत्र लिखे हैं मेरनी सूत्र, क्या लिख दिए मेरनी, कि मी को नी होता है तो वो ऐसा नहीं करते, सीधे कर देते मेरनू, मेरनू। कि मी को नू होता है, होता कि नहीं जी। तो डायरेक्ट मी के स्थान पर नू आ जाता और फिर ये सूत्र लगाना नहीं पड़ता, तो इससे प्रक्रिया लाघव हो जाती, होती कि नहीं। जो कह दिए शेर ही पिच, सी को क्या होता है ही होता है, तो ही ना कह के कह देते सी को हु होता है, क्या होता है सी को हु होता है, तो फिर एरू नहीं लगाना पड़ता, हो जाता कि नहीं। हाँ, ये मतलब तो इस दोनों सूत्रों से जो मेरनी लिखे और शेर ही पिच लिखे, यानी मेरनी में निकार को इकारांत उपदेश किए और शेरिया पिच में ही को इकारांत उपदेश किए, इन दोनों सूत्रों से, इन दोनों उपदेशों से यह ज्ञापित होता है कि पाणिनि जी का उद्देश्य इसको उकार करना नहीं है, ठीक है। और इसी कारण से एक सूत्र भी पाओगे आगे, इतस्या, नित में इकारों का क्या कर देता है, नित लकारों में इकार का क्या कर देता है लोप, क्या कर देता है लोप। इसी कारण से इन्हीं दोनों सूत्रों के कारण यहाँ पर इस भवानी में जो ई है इसका लोप भी नहीं होता है, क्योंकि अगर लोप करना होता तो पाणिनि जी नी उपदेश क्यों करते जी, है कि नहीं। कहते मोहना मन मकार को नकार होता है, सीधा कह देते, तो नी किए हैं, इससे यह ज्ञापित होता है कि नी किए हैं अर्थात इसको उकार भी नहीं होगा और इस नी के इकार का लोप भी नहीं होता है, ठीक। तो आगे बताओ क्या क्या बन गया रूप, भवतु भवतार देखो प्रथम पुरुष, यहाँ पर आया था प्रत्यय टेप, हाँ भवतु, तो यहाँ पर सूत्र क्या लग गया था एरु, एरू, सीधे भवतु बन ती गया, के स्थान पर हो गया था ती के इकार को हो गया था उकार। हाँ, फिर उसमें हर विकल्प से ये विधि आदि अर्थों में भी बना है और आशीर्वाद अर्थों में भी बना है, और लेकिन आशीर्वाद अर्थ में एक रूप और बन जाएगा, क्योंकि अन्य तरस्याम तातंग अलग से होता है, मन विकल्प से होता है, तो भवतात, ठीक। ये चीज ध्यान रखना है कि हम भवत का प्रयोग विधि आदि अर्थों में भी करेंगे और आशीर्वाद भी अर्थ में करेंगे। अब आपके ऊपर है कि आशीर्वाद अर्थ में आप भौत का प्रयोग कर रहे हैं या भौतात का, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन आशीर्वाद अर्थ में दो रूप बनेंगे, भौत भी बनेगा भौतात भी बनेगा, ठीक, क्योंकि तो ये तातंगांग शिष्य और लेकिन लोट लकार में क्या बनेगा भवत, क्या बनेगा भवत, हाँ केवल भवत। उसके बाद भवताम, यहाँ पे तस को हो गया ताम, और फिर यहाँ पर भवंती झोंता करके भवंती बनेगा और भवंती में फिर एरू लगकर भवंतु बन जाएगा, उसके बाद फिर बनेगा भव, क्या बनेगा तो ये से ही का लुक हो गया, और ये भी भवतात बनेगा, क्योंकि तुह्योस तातंगं सिन्न तरस्या, तो और ही को तातंग होता है, ठीक। और यहाँ पर बनेगा तस्थस्तंपाम तम, ठीक, तो थस के स्थान पर होगा तम। अब यहाँ पर हो जाएगा भवत, जो था उसको था के हो गया ता, अब ये हो गया भवानी, क्या बना भवानी। अब यहाँ पे प्राप्त था लेकिन अम का निषेध किसने कर दिया, मेरनी ने, ठीक, भवानी। और फिर क्या बन जाएगा भवाव और भवाम। इन दोनों जगह पे वस और मस में जो सकार है उसका नित्यम निता सूत्र से सकार का लोप हो जाएगा, ठीक। लेकिन आप जहाँ तक प्रक्रिया भी पढ़े हैं उस प्रक्रिया तक अभी ये दोनों रूप सिद्ध नहीं हुए हैं, क्योंकि अब ये देखा गया है कि इन सभी भू धातु में, इन लोट लकार में ये जो प्र आदि उपसर्ग लग जाते हैं, क्या लग जाते हैं प्र आदि उपसर्ग, तो प्र आदि उपसर्गों के लगने से इस नकार को क्या होता है ड़कार, क्या होता है प्रभवाणी।
तो अब इसमें उपसर्गों की थोड़ी प्रक्रिया आगे बताएंगे, 2-3 सूत्र है। जी जी ठीक है, जो आगे वही बता रहे हैं, ये तो रूप बन जाएगा अब। जी। ठीक, ये ध्यान रखना। देखो लोट लकार में क्या बना है, भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानि भवाओ भवाम। ये लोट लकार यानी आदि विधि आदि अर्थों में, विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अभीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना, इतने अर्थों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी जी। और आशीर्वाद अर्थ में भवतु भवतात भवतम भवताम भवन्तु, भव भवतात भवतम भवत, भवानि भवाओ भवाम। ठीक जी। जो विधि आदि अर्थों में बना है वही आशीर्वाद अर्थ में भी बना है, लेकिन इन दोनों जगह पे विकल्प है। ठीक जी। समझ गए जी। अब इन सब में उपसर्ग की प्रक्रिया है, उपसर्ग लगने से इनको क्या प्रभाव पड़ता है, ये 2-3 सूत्र में आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं पर हाँ रोक रहे हैं, कल आगे पढ़ा जाएगा। ठीक जी। भवानी के साथ प्रादि उपसर्ग लगने या जुड़ने से क्या होता है, अड़त्व हो जाता है। जी तो ठीक है, तो प्रसंग आने से उसका भी वर्णन इसी में किया जाएगा। जी। 1 मिनट। ठीक, हाँ। चलिए बंद कर दीजिए। नमो नमः।